गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैशटैग स्पीक ऑफ एसएससी रेलवे का जो ये मूवमेंट चल पड़ा है, ये बहुत दिनों से युवाओं के मन में और एक बेरोजगार के लिए जो भ्रांस थी वो अब सामने निकल रहा है। मोदी जी, आप बहुत मन की बातें करते हैं, अपनी मन की बातों तो जनता के पास रखते हैं, क्या जनता की बातों को आप समझने की कोशिश किए? जब आप मन की बातें को शुरुआत किए थे ना, तो उस दिन एक उम्मीद थी, ऐसा लगा था कि जैसे आप हमारी बातें करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शुरू किए थे मन की बातें, ऐसा लगा था होगी हमारी बातें। जब आप खिला रहे थे मोर को दाने, उसी टाइम हजारों युवा मरे जा रहे थे बिना खाए दाने। आपको यह पता है कितना व्यक्ति, कितना युवा आज रोड पे आया हुआ है बस एक चीज के लिए, जिसको रोजगार चाहिए। आप एक युवक की जिंदगी क्या होता है, एक स्टूडेंट का लाइफ क्या होता है, आज मैं आपको बताता हूं। आप अपने धरती, अपने हिंदुस्तान के जनता को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, यहां देखिए, ये बच्चा एक स्टूडेंट है जिसको आप हर कोई, जब आप एक मीटिंग करते हैं तो उसमें सबसे आगे एक बच्चे को रखते हैं। मैं उसी बच्चे से आता हूं। ये बच्चे जो आपके आगे बैठे हुए रहते हैं, एलकेजी से 10 तक का बच्चा को, इसको सपोज कीजिए, आप मानिए, जो एक बचपन का समय बीता होता है, जिसके ऊपर गार्जियन का हाथ रहता है, उसको कोई सोचना नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा दुनिया में, आप कौन है, उसको बस ये पता है देश का प्रधानमंत्री मोदी है, सिर्फ नाम जानता है। उसके बाद वो आप क्या रोल है प्रधानमंत्री का, उसके दिमाग में एलकेजी के बच्चा को, 2-3 बच्चा कुछ पता नहीं है। आप उसको सामने बैठाए हुए रहते हैं। जब ये बच्चा 9th-10th में पढ़ के आगे बढ़ता तो 10+2 देख रहे हैं, इसके चेहरे से आपको दिख रहा होगा कितना ये खुश है। क्या इसके इस 9th-10th के बच्चे पे और 12th के स्टूडेंट्स के चेहरे पे आपको थोड़ी सी भी परेशानी की झलक दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप नहीं, गार्जियन है। आपकी जरूरत नहीं इस 9th-10th के बच्चे को, 11th-12th के बच्चे को, लेकिन आप उसको आगे बैठाएंगे, उससे पूछेंगे कैसा चल रहा आपका पढ़ाई। जब ये बच्चा के जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, जब 10+2 के पास जो बच्चे यहाँ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बनते हैं, तो इसके ऊपर उसी गार्जियन का जिम्मेदारी आती है, जो जिम्मेदारी यहाँ 10+2, जो जिम्मेदारी एलकेजी प्लस के बच्चे के ऊपर नहीं रहता है। आप देखिए, मैं डिटेल यहाँ बता रहा हूं कि ये 9th चाइल्डहुड का स्टेज बिता रहा है, उसके बाद ये बच्चे एडोलेसेंस स्टेज, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं, उस एज में है। इस सबके पास कोई समस्या नहीं है, इसके ऊपर है उनके गार्जियन। लेकिन जब ये बच्चे यहाँ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बनते हैं, जिसको आप बोलते हैं यंग, जिसका स्टेज ही कहलाता है पॉवर्टी स्टेज। पॉवर्टी आपको मैं बताऊं तो आप जानते होंगे, POVERTY, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अब इस स्टेज को भी देख सकते हैं आप, या पॉवर्टी स्टेज कहा जाता है। मतलब क्या है यहाँ पे, आप जिस स्टेज में अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, जिस स्टेज में आपके ऊपर गार्जियन का, यहां तक गार्जियन की जिम्मेदारी थी बच्चों के ऊपर, लेकिन इस स्टेज में जब आप यूथ रहते हैं, आप युवा होते हैं, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आते हैं, तो उस टाइम आप साथ छोड़ देते हैं, समाज के लोग साथ छोड़ देते हैं, उसको बस एक रोजगार की जरूरत रहता है। और लेकिन आज का युवा क्या है, आपकी मीठी मीठी बातों में कभी इंडिया पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम फलना चिलना का उसको उलझाए हुए रहते हैं। उनको उनसे पेट नहीं भरने वाला है, उनको उनसे घर नहीं चलने वाला। ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं, समझ जाइए। कहा जाता है, जब युद्ध क्षेत्र में निकली हुई तलवार और युवा की जवानी जब बाहर निकलती है ना सर, तो उसको रोक पाना आपके हाथों में नहीं रहेगी। वो एक इतिहास रच के ही वापस अपने घर को आएगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हर 5 साल का बाद इलेक्शन होता है। अगर इस बार आप पूर्ण बहुमत से जीते हैं, तो पिछले बार विपक्ष में बैठने लायक का भी नहीं रहेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझिए। युवाओं के साथ, उसकी जवानी के साथ खेलना बंद करिए।
और उसके बाद देखिए, जब ये आप यहाँ जॉब ओरिएंटेड, इसको जॉब चाहिए, इसको रोजगार चाहिए, तो आप 1000 उस रास्ता को उसको रोजगार देने से बंद करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं इलेक्शन के टाइम। उसके बाद उससे लाखों करोड़ों रुपया एक एक फॉर्म भराने के लिए 500-500 रुपया लेते हैं, और बहाना क्या होता है, 100 रुपया हम लेंगे, 400 रुपया रिटर्न कर देंगे। अरे हमारे गांव के तो किराना स्टोर का दुकान भी ऐसा नहीं, दुकानदार वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा आप करके रखे हुए हैं। उसके बाद उसका एग्जाम कब होगा कुछ नहीं पता, एग्जाम हो भी गया तो ज्वाइनिंग कब होगा कुछ भी नहीं पता। बस एक इलेक्शन के लिए वोट बैंक बना चुके आप युवाओं की जवानी को, युवा के रोजगार को। ये करना बंद करिए। दिस इज द वेरी वेरी बैड फॉर फ्यूचर ऑफ द यंग पर्सन। ये बात आप समझ लीजिए। और एक युवा के जब है, पूरा हिंदुस्तान की युवाओं की हाय जब आपके पास लगेगी ना, और उस हजारों युवाओं के पास पीछे उसका परिवार पड़ा हुआ है, एक युवा की जवानी के बर्बाद करने के बाद उसके घर की बर्बादी होता है। इस बात को आप समझिए और युवाओं को रोजगार दीजिए। पकोड़ा पकाने वाली जो बात करते हैं ना, आप अपनी चाय वाली दुनिया में रिटर्न हो जाइए। उस बच्चे को क्यों पढ़ाया गया, क्यों आप पढ़ाते हैं आगे में बैठा के, नहीं देखो मेरे बच्चे ये है 11th-12th का पढ़ रहा है, 9th-10th का, उस बच्चे को पढ़ाना बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। ये क्या बात बोलते हैं कि पकौड़ा बेचो, आप जाके चाय बेचिए। ऐसा नहीं चलेगा, सुधर जाइए। 24 नजदीक है, आप चाहते हैं आप युवाओं के दिल पे राज करने के लिए, तो आप बस एक काम करिए, युवाओं के बारे में सोचना शुरू करिए, युवाओं का मुद्दा इलेक्शन में रखिए, युवाओं की रोजगार की बात रखिए। आप दिल पे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही ना, आप पूरा यूनिवर्स में आप अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आप नो डाउट आप अच्छे हैं, आप अच्छे रहें। इसी के लिए मैं ये भी हम सब यूथ जिसके ऊपर पीछे उसका परिवार पड़ा हुआ रहता है, एक नजर टिकटिकाए हुआ रहता है, आज मेरा लड़का अच्छा जगह जाएगा, आज मेरा लड़का अच्छा जगह जाएगा। लेकिन आप करते क्या, ना एग्जाम लेंगे, ना ज्वाइनिंग देंगे, ना कुछ करेंगे, ना कोई वैकेंसी निकालेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे। तो क्या किस उम्मीद से युवा के दिल पे आप राज करेंगे? समझने की बात है सर। मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी, मन की बातों को, अपनी मन की बातें न रखकर आप प्रधानमंत्री है देश की, तो युवाओं की रोजगार की मन की बातें करिए। जो युवाओं को चाहिए उसके योग्यता के अनुसार उसे रोजगार दीजिए। इतना ही आपसे गुजारिश करता हूं। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।